सभी को राम राम। तो आज लाडो लक्ष्मी योजना पे बात करेंगे कि क्या लाडो लक्ष्मी योजना की पेंशन अब हर महीने मिलेगी। इस पे बात करेंगे और इसके साथ साथ बहुत से छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसमें मेरी माताएं बहनें थोड़ी सी कंफ्यूजन में हैं, तो उनके डाउट दूर करूंगा। तो सबसे पहले तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमारा कंप्लीट हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं, या अक्टूबर में कंप्लीट हुआ था और फार्म, और अब जो है पेंशन आईडी नहीं बनी। फॉर्म कंप्लीट हो गया था अक्टूबर में। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान कर लें, जितनी भी माताओं बहनों के सामने री अपलोड फोटो का ऑप्शन आया था, री अपलोड फोटो या री अपलोड बैंक अकाउंट या री अपलोड बैंक अकाउंट, ये वाला ऑप्शन जिनकी में आया था, इनकी अभी तक किसी की भी पेंशन आईडी नहीं बनी। री अपलोड वाला जिनके में भी ऑप्शन आया था, उसमें से अभी तक पूरे हरियाणा में किसी की भी पेंशन आईडी नहीं बनी है। एक तो ये बात ध्यान कर लें, यानी कि इसमें अभी समय और लगेगा। फिर जो मेरी माताएं बहनें अब कल से बहुत मैसेज कर रही हैं, जो कमेंट कर रही हैं कि हमारे पास जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का मैसेज आ गया, जबकि हमने तो समय से कर दिया था। 15 दिसंबर को, 16 दिसंबर को, 17 दिसंबर को कर भी दिया था, फिर भी मैसेज आ गया। तो मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है, सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है, या नेटवर्क की प्रॉब्लम है, या साइट पर ज़्यादा लोड है, या कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, पीछे कोई फूल पत्ती आएगी, कोई कपड़ा आ गया दीवार प्लेन ना होने की वजह से, या फोटो मिसमैच हो गया, आधार कार्ड के डाटा से आपका फोटो नहीं मिला, तो इस वजह से भी दोबारा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का मैसेज आ जाता है। तो एक तो ये बात आप ध्यान कर लें, जब भी आपके पास मैसेज आ जाए, आपको जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइव फोटो अपना कर देना है, चुकना नहीं है बिल्कुल। ये बहुत जरूरी चीज है। और मैसेज आ गया तो फिर तो कर दें, इंतजार ना करें किसी भी चीज का, क्योंकि घर की बात है, कहीं बाहर जाना नहीं, पैसा देना नहीं, एक सेल्फी तो लेनी है अपनी। तो ये तो आप काम कर दिया करें, महीने में 2 बार 4 बार कितनी बार भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं होती इसकी। और मैसेज, कई लोग कहते हैं कि हमारे पास मैसेज नहीं आया। तो देखिए मैं आपको बताऊं, मैसेज नहीं आना भी कोई खराब बात नहीं है। मैसेज नहीं आया यानी कि आपका जीवन प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक जमा हो गया, आपको जरूरत ही नहीं दोबारा करने की। या किसी के पास मैसेज आ ही नहीं रहे हैं, तो उसमें एक समस्या है। उसमें क्या है, फिर समस्या जो है वो फैमिली आईडी में और आपके आधार कार्ड में अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। देखा आपने जबकि इन लापरवाही का दोनों में नतीजा है। एक नंबर करवा लें आप, एक मोबाइल नंबर करवा लें। जब आपका एक ही मोबाइल नंबर हो जाएगा आधार कार्ड में और फैमिली आईडी में, तो आपके भी मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। यदि आपको मैसेज चाहिए फोन पे, तो ये दोनों एक ही करवा लें। और हो सके, संभव हो तो अब जिसमें आपकी पेंशन आ रही है, जिस बैंक अकाउंट में, उस बैंक में भी वही मोबाइल नंबर दे दें। बैंक अकाउंट में भी आप यही मोबाइल नंबर दे दें। ये सबसे अच्छा रहेगा, सबसे बढ़िया तरीका रहेगा आपके लिए। तीनों में एक ही मोबाइल नंबर दे दें। फिर जरूरी बात, मोबाइल नंबर तो दे दिया, लेकिन कई बार जो है ग्रामीण इलाकों में लोग कई बार रिचार्ज ही नहीं कराते, या फोन बंद हो जाते हैं, या स्विच ऑफ कर देते हैं। जो आपका फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर है वो चालू रहना चाहिए। फैमिली आईडी में जो आपका मोबाइल नंबर है वो चालू रहना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। यदि आपकी कोई इनकम की इंक्वायरी हुई, यदि आपको कोई योजना मिलने लगी, यदि आपके फार्म में कोई कमी है, आपकी पेंशन में कोई दिक्कत है, केवाईसी की कमी है, तो फोन करके ही तो आपको अधिकारी सूचित करेंगे। तो फोन नंबर आपका बंद नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान दें। जो फैमिली आईडी में नंबर है उसको आप बंद ना होने दें। फिर भाई बात है जो पेंशन वाली, बड़ी खुशी की बात है कि भाई पेंशन अब हर महीने मिलेगी। हाँ, बोला तो ऐसा ही, सरकार ने बोला तो ऐसा ही है, और ये एक खुशी की बात है। लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव है। बदलाव क्या है, सरकार ने बोला 1100 रुपये हर महीने देंगे, हर महीने 1100 रुपये देंगे, और 1000 रुपया जो है आपका वो एफडी आरडी में जमा किया जाएगा। एफडी मान लो, आरडी मान लो, ठीक है। यानी कि आपका पैसा ये इकट्ठा होता रहेगा। उसको कब देगी सरकार पता नहीं, जब भी देगी ब्याज समेत देगी। इस पर आपका ब्याज भी लगता रहेगा। एफडी आरडी पे जो 1000 रुपया आपका रखा जाएगा, उस पर आपका ब्याज भी लगता रहेगा। तो भाई अभी हाल फिलहाल तो यही कहा है कि हर महीने देंगे, 1100 रुपये देंगे। लेकिन सरकार का पता नहीं है, इस योजना में बहुत बार बदलाव हो चुके हैं। कभी कह देते हैं 6 महीने में देंगे, कभी कह देते हैं 3 महीने में देंगे, कभी कह देते हैं 1,000 करके देंगे, कभी कह देते हैं 1100 करके देंगे। कुछ भी क्लियर है नहीं।
लेकिन बोला जरूर है, अखबार में भी आ चुकी है, कटिंग भी आपके सामने है, मैंने उसमें लगा दी नमूने में। लेकिन सच्चाई क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं कह सकते सही से तो। अच्छा, फिर एक खुशी की बात है, आपने भी पता चल गया होगा, और फिर भी मैं बता देता हूँ, मेरा भी फर्ज है आपको बताने का, कि लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार कर दिया है। कैसे किया है? जिन बच्चों के 10वीं 12वीं में बोर्ड की क्लास में 10वीं 12वीं में बोर्ड की क्लास में 80% से ऊपर नंबर है, 80% या फिर उससे ऊपर नंबर है, या तो 80% या उससे ऊपर नंबर है, यानी कि मेरिट में है आपका बच्चा, तो अब इन बच्चों की मां को भी लाडो लक्ष्मी योजना की पेंशन मिलेगी। लेकिन उसमें 2 कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? एक तो ये बच्चे आपके सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, प्राइवेट में ना पढ़ रहे हो, सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से 1,80,000 तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 10वीं 12वीं में यदि बच्चे ने 80% अंक लिए हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो और 1,80 तक की इनकम हो, तो अब इनकी माता को भी लाडो लक्ष्मी योजना में शामिल किया जाएगा। फिर जो कुपोषण के शिकार बच्चे हैं और उन्होंने कुपोषण से, बीमारी से बाहर निकल आए, वो कुपोषण से जो बच्चे बाहर निकल आए, ठीक हो गए यानी कि कुपोषण से, उनकी माता को भी लाडो लक्ष्मी योजना की पेंशन मिलेगी, उनको भी पेंशन में जोड़ा जाएगा। इनके लिए कंडीशन है कि 1,80 तक इनकम होनी चाहिए, 1,80,000 तक इनकम होनी चाहिए। इन मेरी माताओं को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। लाडो लक्ष्मी की में शर्त यह है कि 1,80 तक आपकी इनकम हो। तो ये 2 योजना में 2 प्रकार की महिलाओं को शामिल किया जाएगा। लगभग इनकी संख्या हरियाणा में 2 लाख के करीब है, तो 2 लाख परिवारों को अब ये बेनिफिट भी मिलने वाला है। उसके बाद बहुत से माताएं बहनें, मेरे भाइयों के सवाल हैं कि क्या हमें फार्मर आईडी बनवानी चाहिए? जो फार्मर आईडी बन रही है वो बनवानी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आप ना भी बनवाओगे तो सरकार बनवा लेगी, तो बनवानी चाहिए। फार्मर आईडी आपको जरूर बनवानी चाहिए, क्योंकि अब इसी से योजनाओं का लाभ मिलेगा। सबसे पहला तो पीएम किसान निधि का जो योजना का लाभ है वो आपका बंद कर देंगे यदि आपने फार्मर आईडी नहीं बनवाई। यदि आप किसान हैं, आपके नाम जमीन है, चाहे थोड़ी है चाहे ज्यादा है, जितनी भी है, आपको फार्मर आईडी बनवानी होगी। या आप पट्टे वगैरह पे जमीन बोते हैं, आपका काम ही खेती करना है, तो उनको भी बनवानी है। पर वो चाहे तो बनवा ले, ना चाहे तो चाहे ना भी बनवाए, लेकिन जिनके नाम जमीन है, चाहे थोड़ी है, खेती की जमीन, उनको फार्मर आईडी जरूर बनवानी है। और फिर भी यदि किसी भाई को, किसी मेरी माता बहन को कोई भी दिक्कत आ रही है या कोई समस्या है, तो वो मुझे कमेंट कर दे। मुझे जितना पता होगा मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। तो यही छोटी सी जानकारी आज की वीडियो में आपको देनी थी। चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, ठीक है। और सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।